हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इंग्लिश रेसिपी जहाँ पे। और आज हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से। और मैं आप लोगों को ये मतलब इस वीडियो के अंदर इतना अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 5 तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिए। और मैं आज आप लोग को दो चार वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचे थे, उसके हम आज लोग चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं और उसे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, जो आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए। इसमें एक आलेख दिया गया है, 3 आलेख दिया गया है, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 करके, और 3 कंडीशन भी दिया गया है। ठीक है, ए बी सी करके। विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। इसमें हमें एक आलेख दिया गया है और 4 समीकरण दिए गए हैं। उसमें से हमें कहा गया है जो इसके चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण इसके सही उत्तर होंगे या कौन सा समीकरण इसके मान को निर्धारित करता है उसे बताने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले चित्र तो देख लिया होगा। वहाँ पे चित्र देखने के बाद इसमें देखेंगे तो हम लोग 3 पॉइंट दिया गया है। 3 पॉइंट में जैसे कि सबसे पहले पॉइंट का बात करें तो 1 और 2 दिया गया है, दूसरा पॉइंट 0 0 दिया गया है, और तीसरा पॉइंट -1 और -2 दिया गया है बाबू। और जो ऑप्शन ए का बात करें तो ये x + y = 0 दिया गया है। दूसरा नंबर में y = 2x, तीसरा नंबर ऑप्शन y = x दिया गया है, और चौथा नंबर y = 2x + 1 इस प्रकार से दिया गया है। तो ये आप लोग को खुद समझना होगा, या चाहे x का मान रखिए किसी एक समीकरण में या कोई y का मान रखिए। रखने पर अगर मेरा मान सुटेबल आ जाता है, ये तीनों मान सुटेबल आ जाता है किसी एक समीकरण का, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 मान निकला है ना, तो कौन सा ऐसा समीकरण को हल करने पर ये तीनों मान आएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं, ये इस समीकरण का x + y = 0 दिया गया है। 0 दिया गया ना बाबू। तो यहाँ से अगर हम x + y = 0 दिया हुआ है, तो चलिए x और y को जोड़ने पर 0 आता है या नहीं आता है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 और +2 करते हैं, तो 1 + 2 करने पर ये 3 आ जाता है, 0 नहीं आता है। इसका मतलब इस समीकरण का ये मान नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा लेंगे। अब हम दूसरे समीकरण पर टेस्ट करते हैं। दूसरे समीकरण क्या है, y = 2x। y का मान इसमें देखते हैं 2 दिया हुआ है ना। इस पहले इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रखेंगे और इसका मान रखेंगे। अगर तीनों का मान रखने पर ये संतुष्ट आ जाता है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, तो समझेंगे ये इसी समीकरण का क्या है, बिंदु है, निर्देशांक है। समझ गए जाएंगे ना, समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, तो y का मान अगर 2 रखे, ठीक है, बराबर 2 गुना 2 × x है ना, 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना x लिखेंगे बाबू। अब x का मान यहाँ पे देखते हैं तो 1 है, तो रखें तो 2 बराबर मेरा 2 निकल के आ गया ना। तो चलिए ये तो सेटिस्फाइड कर गया। अब इसको सेटिस्फाइड करते हैं जी, ये निर्देशांक आ रहा है इस पे सही कि नहीं। तो y का मान चलिए हम 0 रखते हैं। अब 0 बराबर यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 गुना y का मान यहाँ पे भी क्या है 0, x का मान है नहीं 0 बाबू, x का भी y का भी, तो 0 अब बराबर 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। तो यानी कि ये भी सेटिस्फाइड कर गया। अब चलिए ये रखते हैं, तो y = x = -1, y = -2। तो y का जगह पे रखेंगे तो -1, y के मान के जगह पे सॉरी -2 रखेंगे ना, रखेंगे ना। और बराबर 2 गुना x का मान -1 है तो -1, तो -2 गुना -2 बराबर क्या हो जाएगा -2, बराबर आ गया ना। ये तीनों मान इस समीकरण में संतुष्ट कर गया ना। तो ये जो ग्राफ आप लोगों को ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये y = 2x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y = 2x का। और वही हमें बताना था जो किस समीकरण का ये आलेख दिया हुआ है उसे। तो आप लोग आशा करता हूँ अब 12 के दूसरे नंबर तीसरे नंबर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी हम आप लोग को बताते हैं, जैसा कि आप लोग बी नंबर पढ़िएगा चित्र 2 के लिए। चित्र 2 आप लोग को दिखाई पड़ गया होगा, आप लोग देख लीजिए। और सेम इसी प्रकार का इक्वेशन है, लेकिन ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। इसमें तीसरे नंबर में है y = 2x + 1, और चौथे नंबर में है y = x - 4। ये x - 4 दिया गया है। तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं, और इसका बिंदु भी अलग है तो वो भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका चित्र में बिंदु का अगर बात करें तो -2 0 है, x अक्ष पे पहले -2 0 को काटता है,
फिर y अक्ष पे 0 4 पे काटता है, 0 4 पे काटता है, आप लोग को बिंदु में दिखाई पड़ रहा होगा। और फिर 1 6 पे 1 6 पे यानी कि 1 और 6 पे काटता है। आप किसी भी पॉइंट को पहले लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को बाद में लिख सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं। ये बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग को आंसर में केवल और केवल यही लिखना है। समझ में आ रहा है बाबू? केवल आंसर लिखना है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं जिसमें इसका मान ले लेते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं। तो सबसे पहले 1 रखने पर 1 में क्या हो, x + y = 0 रखते हैं ना। चलिए ये मान रखते हैं, तो x का मान -2 है, प्लस y का मान 0 बराबर 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा ना, बराबर 0 आया, बराबर नहीं ना आया बाबू। तो इसका मतलब ये 1 नहीं होगा, इसका मान 1 नहीं होगा, आंसर 1 समीकरण का नहीं होगा। अब दूसरा नंबर को देखते हैं, y = 2x, y का मान कितना है यहाँ पे 0 रख दिए। फिर 2 गुना x का मान कितना है -2। ये निर्देशांक, कभी भी निर्देशांक में पहले x का मान होता है, x कोऑर्डिनेट का, फिर y कोऑर्डिनेट का। अब यहाँ से x का देखेंगे तो x का मान कितना हुआ -2, x और y, पहले x फिर y। पहले x का मान देखते हैं तो -2 और y का मान 0, तो 0 = -4। ये भी बाबू संतुष्ट नहीं क्या? तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए हम लोग तीसरे नंबर को हल करते हैं। तो y = 2x + 1, y = 2x + 1। अब y का मान हम 0 रखेंगे तो ये 2 गुना -2 + 1 आ जाएगा बाबू, -2 0। एक सेकेंड आप लोग देख लेते हैं सही बिंदु लिया गया है क्या नहीं। y = 0 -2 + 1, या y का मान -2 रखने पे कितना आ रहा है 2x + 1। अपने कॉपी में देखिएगा तो इसका 0 रखते हैं y का मान, तो 2 गुना -2 + 1 0 -4 + 1 0, अब -3 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना बाबू। 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा 1। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, मिला लेते हैं हम लोग। -2 0 0 4 और 1 6। अब 0 4 ही रख के देख लेते हैं, 0 4 रखेंगे तो 0 रखने में नहीं होगा। अब चलिए चौथे नंबर में देखते हैं। बाबू समीकरण सही लिए हो ना, y = 2x + 4, यहाँ पे सॉरी 2x + 4 दिया हुआ है, तभी तो हम कहे जो हमारा मिल क्यों नहीं रहा है। y = 2x + 4 दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ से y का मान -2 सॉरी x का y का मान 0 रखेंगे, फिर 2 गुना x का मान कितना है -2 और +4, यहाँ से 0 बराबर गुना कीजिएगा तो -4 + 4 आ जाएगा 0 = क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2 को गुना कीजिएगा 2 को तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से +4 तो ये 0 आ गया ना। अब तीनों मान रख के देखिएगा तो बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार से मेरा आंसर निकल के आ जाता है, इसका 3 नंबर कितना होता है y = 2x + 4, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ पे चेंज किया गया है 2x - 4। अब हम लोग 12 के सी को समझने वाले हैं और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन 3 के चित्र दिखाई पड़ गए होंगे, आप लोग देख लीजिए। या मैंने 12 के सी के ये तीनों 4 पॉइंट्स मतलब 4 ऑप्शन लिख लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट का अगर बात करें तो 2 0 को एक्स अक्ष पे काट रहा है। दूसरा पॉइंट को बात करें तो फिर 1 और -2। ठीक, तीसरा पॉइंट का बात करें तो 0 - 4, तीसरा पॉइंट 0 - 4 और चौथा पॉइंट -1 -6 -1 -6। ये 12 के सी नंबर के होंगे। तो आप देखिए इसको आप चेक कीजिएगा तो इसमें 2 रखेंगे, x का मान y का मान 0, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें x का मान कितना है 2 है, 2 दूना 4 और y = 0, ये भी नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिएगा डायरेक्टली 4 नंबर का ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय को नहीं व्यतीत करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को समझाया हो, समझाया ना बाबू। अब यहाँ से मान रखिए x का मान कितना है बाबू 2, y का मान कितना है 0, यहाँ पे y का मान है ना, y का मान 0 रख दिए बराबर 2 और गुना x का मान कितना है 2 और -4, तो 0 बराबर 4 में से 4 गया तो बराबर आ गया ना। अब चलिए इसका भी रख के संतुष्ट करते हैं। y का मान कितना है यहाँ पे -2 बराबर 2 और x का मान कितना है 1 - 4। समझ में आ रहा है आ रहा है ना बाबू। मान रखते हैं -2 बराबर 2 को 1 से गुना 2 और -4।
तो यहाँ से -2 बराबर, यहाँ से -2 आ गया, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बच जाएगा, तो बराबर में आ गया। तो सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा, यानी कि सारे ये निर्देशांक को चेक कीजिएगा तो सभी में बराबर ही आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। और 4 नंबर में क्या कौन सा समीकरण है? 2y बराबर 2x माइनस ये 4 का आलेख दिया हुआ है चित्र 3 में। तो आशा करता हूँ आप लोग को 12 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। मैं अभी आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है जो निम्नलिखित का आलेख खींचे, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न दिया हुआ है, हमें आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम चलिए आलेख खींच के दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से समझते हैं और उसे अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है जो निम्नलिखित का आलेख खींचने के लिए, यानी x बराबर 3 का हमें आलेख खींचना है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप लोग को क्या करना है तो इस प्रकार से ग्राफ खींच लेना है, और खींचने के बाद क्या करना है तो इसमें 3x बराबर 3 दिया हुआ है, तो आप लोग बढ़ा के भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, जितना आपको इच्छा हो उतना ले सकते हैं, कहीं से कोई समस्या या झोल नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 ले लेते हैं, 1 2 और 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3। यहाँ पे पीछे माइनस में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिएगा। अब x बराबर 3 है तो y का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये इस पे से क्या खींचा चला जाएगा? इस पर से ग्राफ खींचा चला जाएगा इस प्रकार से। और आपके एग्जाम में बनेंगे ये प्रश्न, यहाँ पे x बराबर 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी आलेख इसका खींच लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये कैसे ऐसे होता है वो आप लोग को समझना है, तो अभी आप लोग को समझाते हैं। ये देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 दिया हुआ है, इसमें y का मान नहीं दिया, तो x और प्लस 0 इंटू वाई कर लेंगे, बराबर 3 कर लेंगे ना बाबू, ठीक। अब यहाँ से x बराबर 3 प्लस में इधर आएंगे तो 0 इंटू वाई हो जाएगा ना। अब यहाँ से जब हम मान सारणी बनाते हैं, मान सारणी बनाते हैं x और y, अब y का मान हम चलिए 0 ले लेते हैं, तो x का मान 3 आएगा ना। y का मान हम 1 लेंगे तो अभी x का मान 3, क्योंकि 1 को 0 से गुना करने पर कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा। 0 में से 3 में से घटाने पर तो 3 ही आएगा ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम x का मान 2 ले लेते हैं, y का मान 2 लेंगे, तो 2 रखने पर 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 में से 0 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट करें, कंसीडर यहाँ पे देखिए निर्धारित करें तो कैसे होगा, x का 3 और y में 0, तो यही पॉइंट पे आ जाएगा। फिर x में 3 और y में 1, x में 3 y में 1, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर x में 3 और y में 2, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर x में अगर और सारा मान ले तो x में 3 y में 3, x में 4 y में 4, x में 5 y में 5, इस प्रकार से ये सरल रेखा का निर्धारित करता है। माइनस में लेंगे तो नीचे, प्लस में लेंगे तो ऊपर। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए ये सरल रेखा हुआ। और आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि x बराबर 3 ये किस प्रकार का आलेख दर्शाएगा, x ये इसका मतलब ये इसका रेखा किस प्रकार का होगा, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। समझ में आ रहा है? ये किस अक्ष के समांतर हुआ, आप लोग बताइए। ये जो हम x बराबर 3 का आलेख खींचे, ये किस अक्ष के समांतर हुआ? ये सरल रेखा आया ना, ये किस अक्ष के समांतर हुआ? x अक्ष के समांतर हुआ कि y अक्ष के? बकलल बात। यहाँ पे देखिए ये y अक्ष के समांतर हुआ, क्योंकि y अक्ष x अक्ष के समांतर तभी होगा जब ये x अक्ष के समांतर होगा। समांतर क्या होता है अभी भी आप लोगों को भी पिछले पार्ट में भी बताए थे। यहाँ पे देखिए ये y अक्ष के समांतर हुआ, x का मान दिया है y0 का। अगर पूछा जाए x के बराबर 3 ये किस मतलब सरल रेखा पर, मतलब किस x अक्ष पे, मतलब कि x बराबर 3 और y बराबर 0 दिया रहे, ये पूछा जाए जो ये पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा, तो x अक्ष पे स्थित होगा। लेकिन इसका रेखा किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, तो ये समांतर रेखा होगा, y अक्ष के समांतर रेखा होगा। उसी प्रकार से y बराबर -2 है, तो यहाँ से इसको क्या कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, इसको 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, इसको 1 इसको -2, इधर -1 आएगा, इधर -2 आ जाएगा। -2 पे से क्या कीजिएगा तो खींच लीजिएगा। और कैसे खींचा जाता है ये प्रोसेस मैंने आप लोग को बता ही दिया था। इस प्रकार से ये आ जाएगा, इस प्रकार से आप लोग खींच लीजिएगा। आ रहा है समझ में बाबू? अब उसी प्रकार से x बराबर 2 है, तो यहाँ 1 यहाँ 2, फिर यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 पे से क्या कीजिएगा, खींच लीजिएगा। ये 2 पे से खींच ले। फिर y बराबर -3 है, तो y बराबर -3 है, तो चलिए ले लेते 1 2 3, -1 -2 -3, 1
2 3 -1 -2 और -3। और ये सभी ग्राफ, ये भी एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर है, ये भी वाई अक्ष के समांतर है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर -3 है तो -3 y में यहाँ आएंगे और यहाँ आने पर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जब आपको लोगों को दिया जाए जो y बराबर -3, ये इसका ग्राफ का मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब किस, तो एक्स अक्ष के समांतर होगा या वाई अक्ष के समांतर होगा, तो देख लीजिए ये एक्स अक्ष के समांतर होगा। या प्लस में भी दिया रहे तो क्या किस अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के। अब यहाँ पे x -3 बराबर 0 दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 है, बराबर किस साइड आएंगे तो 3 हो जाएगा। आप 3 1 2 3 करके 3 पर से ग्राफ खींच दीजिएगा। 1 2 3 1 2 3। हम माप के नहीं लेते हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा स्केल की मदद से। यहाँ से इस प्रकार से आ जाएगा बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत। दोस्तों आप लोग को भी नहीं होता होगा। अब यहाँ से देखिए 2x -3 बराबर 0, इसमें क्या कीजिएगा तो 2x = 3 आ जाएगा, माइनस में 3 है, बराबर किस साइड ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको भाग दे दीजिएगा, x = 1.5 आ जाएगा। अब 1.5 कहा गया है, इसमें 1 ले लेंगे फिर 2 ले लेंगे, फिर यहाँ से भी नीचे भी कर सकते हैं, नीचे माइनस में नहीं है तो मान नहीं भी ले सकते हैं। आप इसको ऐसा छोटा भी करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई गलत नहीं होगा इसमें। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे x डैश, इसको y डैश, क्योंकि माइनस में मेरा मान नहीं दिया हुआ है तो इसलिए माइनस में हम रेखा को आगे नहीं बढ़ाए। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो 1, आप देखिए 1.5 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा x बराबर 1.5 आएगा ना। तो इसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार से खींच दीजिएगा और इसको ऐसे मिटा भी सकते हैं। और ये आप लोग इस प्रकार से अभी जो मैंने बताया था उस प्रकार से बनाइएगा तो सारे में y का भी मान आएगा और x का भी मान आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे x बराबर 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पे x बराबर -2 लिख दीजिएगा। सो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x बराबर -2, जिसका ग्राफ होगा x बराबर 2 का। फिर ये y बराबर -3 का ग्राफ है, ये भी x बराबर कितना का 3 का ग्राफ है, ये x बराबर 1.5 यानी कि x बराबर 3/2 का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोग को। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के चैप्टर को सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।